हेलो एवरीवन, टेरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सैटरडे को मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ट्विन फ्लेम सोलमेट करंट एनर्जी चेक इन। तो आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, स्पेशली डिवाइन मैस्कुलिन्स की, क्योंकि ज़्यादातर फेमिनिन्स ही होते हैं जो टैरो रीडिंग्स देखते हैं। मैस्कुलिन्स ज़्यादातर रीडिंग्स फॉलो नहीं करते हैं। सो हम मैस्कुलिन की एनर्जी चेक करेंगे और देखेंगे कि आपके काउंटर पार्ट की एनर्जी क्या निकल कर आती है इस वक्त। ज़्यादातर लोगों के काउंटर पार्ट्स, चाहे ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हों, अगर आप सोल जर्नी में हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जो भी लोग सोल जर्नी में हैं, जिन्हें भी इस रीडिंग से कुछ ना कुछ गाइडेंस मिल सकती है, प्लीज़ गाइड करें उन्हें। डिवाइन मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जी, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या चल रही है इस वक्त, उनके लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं, प्लीज़ गाइड करें। इमोशनली बहुत अपसेट लग रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स, बहुत अजीब सी एनर्जी निकल कर आई है। मे बी फुल मून के बाद का इफ़ेक्ट हो सकता है, या फिर ऑलरेडी 10-10 पोर्टल के बाद का इफ़ेक्ट हो सकता है, क्योंकि कंप्लीशन का पोर्टल है 10-10। तो किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, जजमेंट, टेम्परेंस, डेविल, तीनों मेजर अरकाना है लाइन से, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के डिवाइन मैस्कुलिन्स आपको रीच आउट किए हों, रिसेंटली आपसे बातें की हों, आपके साथ बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी आपको स्पाई कर रहे हों, आप पे नज़र रख रहे हों, आपसे रिसेंटली बात भी हुई हो। कुछ लोगों के डिवाइन मैस्कुलिन्स हो सकता है कि आपको रीच आउट किए हों, आपको काफ़ी अपने दिल दिमाग, अपने लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं वो सारी चीज़ें उन्होंने एक्सप्रेस करी हों, अपना दिल ओपन करके रख दिया हो, क्योंकि हो सकता है इनका हार्ट चक्रा ऑलरेडी हील हो चुका है। यहाँ पर जिनके भी डिवाइन मैस्कुलिन्स की काफ़ी हद तक अवेकनिंग हो चुकी है, वो कांटेक्ट में होंगे इस वक्त, ऑलरेडी कांटेक्ट में होंगे। ठीक है, उनकी बातचीत हो रही होगी आप लोगों से। और यहाँ पर कुछ लोग अभी भी डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं जो अभी भी हीलिंग प्रोसेस में हैं, उनका अभी भी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स अभी भी एटीट्यूड में हैं, बहुत ज़्यादा ईगो से डील कर रहे हैं, अभी भी वो प्रोसेस में हैं। ये चीज़ें यहाँ दिख रही हैं डेविल के कार्ड से। तो इनकी करंट एनर्जी यहाँ पर दिख रही है कि सबसे पहले तो जिनकी बात हो रही है वो तो बहुत अच्छी बात है, वो तो आपको पता ही होगा कि उनके लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं, आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिल गई होगी। कुछ लोगों की बात नहीं हो रही है, उनके एनर्जी यहाँ पर बता दूँ मैं, यहाँ पर आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स आपको स्पाई कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपके सोशल मीडिया को देखते हैं या आपके बारे में पूरी जानकारी रखते हैं, उन्हें सब कुछ पता है कि आप क्या कर रहे हो, आप खुश हो, दुखी हो, हेल्दी हो, बीमार हो, आपके लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं, आप फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, कहाँ पे क्या कर रहे हो, सब कुछ इन्हें पता है, A to Z। यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों के डिवाइन मैस्कुलिन्स ऑलरेडी किसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में घिरे हुए हैं, लेकिन जिनके भी साथ हैं, अगर वो ऑलरेडी मैरिड हैं किसी और के साथ ही, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, तो वहाँ पर जिनके भी साथ वो हैं वो डेविल एनर्जी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव। सिर्फ पैसे से मतलब है। जब तक उनके लाइफ में सब कुछ स्मूथ चल रहा था, जब तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, तब तक सब बेस्ट। अभी के लिए उनका असली रूप इनके सामने आता हुआ नज़र आ रहा है, और ये सारी चीज़ें देखकर इनके जो भी रिलेटिव्स हैं, जो भी फ्रेंड्स हैं, इमोशनली इनका दिल टूटा है, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कई लोगों का चेहरा इनके सामने आया है, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। या तो फाइनेंशियल क्राइसिस हुई है आप में से कुछ लोगों के डिवाइन काउंटर पार्ट में, कुछ लोगों का जगह चेंज हुआ है, लोकेशन चेंज हुआ है या शिफ्ट हुए हैं, कुछ लोग अपनी फैमिली लाइफ से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, या तो किसी की हेल्थ इश्यूज़ है, या तो फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा, या फिर किसी तरह के लीगल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, जजमेंट की एनर्जी है। तो करंट एनर्जी में एक तरह से कहा जाए तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है इनके लाइफ में, और बहुत ज़्यादा ईगो से भी डील कर रहे हैं कुछ लोगों के डिवाइन मैस्कुलिन्स। हो सकता है कि आप बहुत होपफुल रहे हों कि अब मेरे से बात होगी तो उनका ईगो ख़त्म हो गया होगा, मे बी शायद वो ट्रांसफॉर्म हो गए हों, बट आप थोड़े से निराश हुए होंगे कि उनका ट्रांसफॉर्मेशन अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है, वो तो अभी भी ईगो से डील कर रहे हैं, वो तो अभी भी पहले के जैसे हैं। हो सकता है कि यहाँ पर अभी भी उनका प्रोसेस चल रहा हो, क्योंकि डेविल एनर्जी है यहाँ पर।
दिसंबर तक ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी, ये भी मैं आपको बता दूं। ज़्यादातर अवेकनिंग दिसंबर तक होने वाली है, ठीक है। यहाँ पर जजमेंट कुछ मेजर डिसीजंस को दिखा रहा है। अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी किसी लीगल सिचुएशन में हैं या किसी डिवोर्स केसेस में हैं या किसी क्रिमिनल या सिविल केसेस में इन्वॉल्व हैं, तो उस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है इनके ऊपर। कुछ चीज़ों से निकल जाना चाहते हैं। अगर ये किसी थर्ड पार्टी में स्टक हैं तो ये वहाँ पर बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। इन्हें वो सारी चीज़ें, वो खुशियाँ नहीं मिल रही हैं जो ये डिज़र्व करते हैं। इनके कार्ड्स देखिए आप, सारी नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा अपसेट, बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा परेशान, डिस्टर्ब, डिप्रेशन में, स्लीपलेस नाइट, हेल्थ इश्यूज़, वेल्थ इश्यूज़, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। तो ये डिवाइन काउंटर पार्ट की आपकी करंट एनर्जी है। अब मैं देखूँगी आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं, प्लीज़ गाइड करें। डिवाइन मैस्कुलिन्स डिवाइन फेमिनिन्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, अपनी काउंटर पार्ट के बारे में क्या फीलिंग्स रख रहे हैं, क्या मिस करते हैं, क्या याद करते हैं, प्लीज़ गाइड करें। 6 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, मिसिंग एनर्जी तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। 8 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। कर्मा से डील करना डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी होती है और यहाँ पे कर्मा से डील कर रहे हैं। बॉटम से है द वर्ल्ड, डेफिनेटली रीबर्थ, डेथ एंड रीबर्थ। क्या लव है अपनी डिवाइन फेमिनिन से, क्या मिस कर रहे हैं। यहाँ पर आया है कम्युनिटी, 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, द सन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो सभी साइंस हैं। यहाँ पर लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये साइंस यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं। देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये चारों कार्ड्स बता रहे हैं कि आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं। 24/7 इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा है। आपको खोना भी नहीं चाहते, चाहे जिस भी सिचुएशन में हो, ये आपको खोना नहीं चाहते, आपको खोने से डरते हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं। आपको लेकर ये भी जानते हैं कि आपने इन्हें हमेशा अनकंडीशनल लव दिया है, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन आपने इनसे मोहब्बत की है। ये चीज़ें दिख रही हैं इनकी एनर्जी में, और ये आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इस चीज़ का इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट है, बहुत ज़्यादा पछतावा है, और रहा है हमेशा से। ऐसा नहीं है कि अभी हुआ है, हमेशा से रहा है। मे बी इन्होंने आपसे कहा भी हो कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाता हूँ या नहीं कर पाती हूँ, उस चीज़ का मुझे पछतावा है कि इस रिलेशनशिप में मैं वो चीज़ें आपको नहीं दे पा रहा हूँ जो चीज़ें आप डिज़र्व करते हो। तो इस चीज़ का इन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा है, और ये चीज़ें यहाँ से दिख रही हैं कि अब ये एंड करेंगे उस सिचुएशन को, जो सिचुएशन आपके और इनके बीच में डिस्टेंस क्रिएट कर रही है। द वर्ल्ड विद डेथ, आप दोनों का जो डिस्टेंस है वो ख़त्म होने वाला है। ये चीज़ें दिख रही हैं। हो सकता है आप में से कई लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हों, कई लोग हो सकता है कि ऑलरेडी थर्ड पार्टी में हो, या तो आप थर्ड पार्टी में हो या वो थर्ड पार्टी में हो। तो कुछ ना कुछ सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं। कर्मा से डील कर रहे हैं, ये आपको बता सकते हैं। अगर आप नहीं जानते हो तो मे बी ये किसी तरह के पास्ट लाइफ कर्मा को क्लेंस करने में लगे हुए हैं। एंडिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, और हो सकता है इस वक्त आप बहुत ज़्यादा अबंडेंस की एनर्जी में हो, आप अपने आप पर बहुत ज़्यादा काम किया है आपने, आप बहुत बैलेंस्ड एनर्जी में हो, और इस चीज़ को लेकर ये बहुत ज़्यादा आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। और ये भी सोच रहे हैं कि मतलब ऐसी क्या एनर्जी है जो कि इनको आपसे दूर नहीं रख पाती है, और आप इनको कैसे भूल रहे हो, या आप इनको आपकी एनर्जी कम फील हो रही है। ये चीज़ें भी दिख रही हैं। तो मे बी आपको बोलते हो कि आप क्या कर रहे हो, या अगर आपसे बात नहीं हो रही है तो ये आपके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हो कि आप अपने लाइफ में अपने आप को कहाँ बिज़ी कर रखा है आपने, या आप कोई काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिज़नेस कर रहे हो, या कहीं और आपने किसी और को अपने लाइफ में ले आया है। बहुत ज़्यादा ये डिस्टर्ब्ड हैं इन सब चीज़ों से भी, ठीक है। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो तो उस चीज़ से भी इनको प्रॉब्लम है। ये जानना चाहते हैं या जानना चाहती हैं कि आपके फ्रेंड्स कौन कौन हैं, क्या क्या नाम हैं,
और वो कहाँ रहते हैं और उनसे आपका क्या कनेक्शन है। तो ये इस हद तक आपके बारे में पॉजिटिव हैं, ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ बहुत जल्द, ये भी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। सो लेट्स चेक कि जो भी ट्विन फ्लेम या सोलमेट एनर्जी में हैं या डील कर रहे हैं, उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। नेक्स्ट एक्शन, होप, ट्रांसफॉर्मेशन, सफरिंग इन साइलेंस, टेम्पटेशन, बेस चक्रा, डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम, बैलेंस, होप, ट्रांसफॉर्मेशन, सफरिंग इन साइलेंस एंड सैक्रिफाइस। टेम्पटेशन क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? इन्होंने हमेशा आपको दूर किया है खुद से, हमेशा आपको एक तरह से भागे हैं आपकी एनर्जी से, थर्ड पार्टी की वजह से या इनके लाइफ में चॉइसेस की वजह से। लेकिन ये हमेशा आप जितना भागे हैं ना उतना ही ज़्यादा आपके करीब आते गए हैं। ये भी ये बात सही है, क्योंकि बॉटम से है मेमोरीज़ ऑफ लव। इनके दिमाग से आपकी मेमोरीज़ नहीं निकलती हैं, ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। ये जितना आपको दूर करते हैं ना, आप समझ लें कि ये उतना ही आपके करीब आते जा रहे हैं, ये सिचुएशन है। 4 ऑफ कप्स क्यों आया है? सेवन ऑफ कप्स, थर्ड आई चक्रा, हार्ट चक्रा। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये आपसे कहना चाहते हैं, आने वाले समय में आपसे कह सकते हैं कि इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं समझी, हमेशा आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट किया, लेकिन अब इनका हार्ट चक्रा और थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट है। अब इन्हें पता है कि आपसे डिस्कनेक्ट होकर ये कितना अधूरे हो गए थे या हो गई थी। सफ़र किया है इन्होंने, आपको सेक्रीफाइस किया है, तो बहुत ज़्यादा सफ़र किया है अपने लाइफ में। इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ सेक्रीफाइसेस किए हैं, ये चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन अब इनके लाइफ में काफ़ी हद तक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, बदलाव आ रहा है। अब ये बैलेंस की एनर्जी में आ रहे हैं, क्योंकि अब आप डिस्टॉर्टेड नहीं हो, अब आप बैलेंस हो, तो इसलिए अब ये भी बैलेंस की एनर्जी में आ रहे हैं। इनके लाइफ में जो चीज़ें इन्हें सर्व नहीं कर रही थी वो चीज़ें अब रिलीज़ होंगी। होप का कार्ड है, सो लेट्स क्लैरिफाई ट्रांसफॉर्मेशन एंड होप। ट्रांसफॉर्मेशन क्यों आया है? एक कार्ड और आया है, ये वाला, पावर, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, टावर, चैरियट, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स विथ 6 ऑफ पेंटिकल्स। ट्रांसफॉर्मेशन इनके काफ़ी एरिया ऑफ फील्ड में आ रहा है। यहाँ पर कुछ बड़े डिसीजंस ये लेने वाले हैं, पावरफुल डिसीजन। अगर ये थर्ड पार्टी में थे और आपको और थर्ड पार्टी को बैलेंस बनाकर चलते थे, तो अब हो सकता है आपने इन्हें क्लैरिटी दे दी हो कि या तो आप मुझे चूज़ करिए, या तो अपने लाइफ में आगे बढ़िए, या तो फिर आपने इन्हें कुछ बोलना ही छोड़ दिया है। आप बहुत ज़्यादा बैलेंस एनर्जी में, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो यहाँ पर ये चीज़ें इन्हें हर्ट कर रही हैं, ठीक है। यहाँ पर फाइनेंशियली भी इनके लाइफ में मेजर चेंजेस हुए हैं ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में। किसी तरह का टावर मोमेंट इन्होंने फेस किया है। न्यू बिगिनिंग अब ये करना चाहते हैं पावरफुली। इन्हें अब धीरे धीरे समझ में आ चुका है कि इनके लाइफ में ये मेजर चेंजेस क्यों हो रहे हैं, और यूनिवर्स की तरफ से इनको पूरी तरह से गाइडेंस दी जा रही है। अब ये आपकी तरफ सक्सेसफुली बढ़ना चाहते हैं विद अ डिसीजन, एक प्रॉपर डिसीजन के साथ। लेट्स क्लैरिफाई होप, क्यों आया है होप? बात करना चाहते हैं अब आपसे। जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जिन्होंने भी इनको आपके खिलाफ भड़काया है, उन सब से बाहर निकलकर अब ये बाहर आना चाहते हैं, आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। लेट्स क्लैरिफाई कि ये क्या कहेंगे आपसे। क्या कहेंगे मेरे व्यूवर्स से उनके पार्टनर्स, मैसेज करेंगे तो। मे भी आपसे कह सकते हैं कि इन्होंने बहुत सॉलिट्यूड में समय बिताया है, बहुत अकेले रहे हैं। यूनिवर्स की गाइडेंस मिली है आपके पार्टनर्स को, आपकी तरफ सक्सेसफुली अब बढ़ना चाहते हैं। इनका क्राउन चक्रा एक्टिवेट है। अब इन्हें सब समझ में आ रहा है कि आपके साथ इनका क्या रिलेशनशिप है, और ये आपके बिना कितने अधूरे हैं, इन्होंने आपको कितना ज़्यादा मिस किया। ये सारी चीज़ें ये आपको गाइड करेंगे। तो आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है 4। यस, 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है गाइस। आने वाले 4 डेज़ या 4 आवर्स के अंदर
या मैक्सिमम 4 वीक्स के अंदर, डिपेंड्स कि आपकी पार्टनर का इस समय क्या सिचुएशन है। तो विद इन 4 डेज़, विद इन 4 वीक्स, विद इन 4 आवर्स आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स आपको रीच आउट करेंगे मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि मैं हर हफ्ते ये रीडिंग लेकर आती हूँ। तो आप 4 डेज़ पकड़ सकते हैं, 4 दिन 4 घंटे। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिली हो, गाइडेंस मिली हो। रीडिंग अगर आपको हेल्प की हो, ज़रूर से कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पसंद आया हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।